मंत्रियों की शपथ के लिए फोन की घंटियां लगातार बज रही हैं। इसके अलावा जिन मंत्रियों को कॉल गया है उनमें शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल है। टीडीपी के राम मोहन नायडू, पी चंद्रशेखर को मंत्री बनने के लिए फोन जा चुका है। जीतन राम मांझी को भी कॉल गई है। प्रहलाद जोशी, जयंत चौधरी को भी फोन जा चुका है। इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल को भी फोन गया है। एक और अपडेट आपको बता दें, जीतन राम मांझी, जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल को फोन से बताया गया कि उन्हें कैबिनेट की शपथ लेनी है। तो ये वो तमाम नाम है जिनको फोन जा चुके हैं। और कल आपको न्यूज़ 18 इंडिया ने इस बात की जानकारी दी थी कि अनुप्रिया पटेल एक बार फिर से, तीसरी बार ऐसा होगा कि उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। 2014, 2019 और अब एक बार फिर से 2024। तो लगातार बड़ी अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई आपको बता रहे। एक और अपडेट आपको बता दें, पीयूष गोयल और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी फोन गया है। इसके अलावा शांतनु ठाकुर को पीएमओ ने चाय पर बुलाया है। मतलब ये है कि इन्हें भी शपथ लेनी है। अंदाजा लगाया जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी इस बार फोन जा सकता है और हुआ भी यही। शांतनु ठाकुर को शपथ के लिए जो है फोन गया है, यानी कि वो संभावित चेहरे अब तक निकलकर सामने आ चुके हैं। हालांकि इनमें से कई ऐसे चेहरे हैं जो पहले के चेहरे हैं, यानी कि जो मंत्री रह चुके हैं, जिसमें नितिन गडकरी से लेकर पीयूष गोयल तक शामिल है। लेकिन अब जो है कई बड़े और तमाम नए चेहरे, जिसमें चिराग पासवान तक शामिल है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जीतन राम मांझी गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे हैं। हालांकि सुबह से ही अमित शाह के घर पर जो है मीटिंग्स का दौर जारी है। कुछ देर पहले मेरे सहयोगी अतेंद्र ने बताया था, जेपी नड्डा जो है वो अमित शाह के आवास पर पहुंचे हैं। और अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जीतन राम मांझी जो है वो पहुंचे हैं अमित शाह के आवास पर। हालांकि ये बैठक किस वजह से है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आपको याद होगा जीतन राम मांझी जो है वो कल रात को भी अमित शाह के घर पर पहुंचे थे। उन्हें बकायदा फोन गया था कि आप यहां पर आइए और एक बैठक होनी है, क्योंकि कल सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 2:30 बजे तक, यानी कि करीबन 14-15 घंटे तक लगातार जो है अमित शाह के आवास पर एक बहुत बड़ी बैठक चली, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि आखिर वो कौन कौन से नेता होंगे जिनको फोन जाना तय है। लेकिन जीतन राम मांझी अभी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर। वो जब बाहर निकलते हैं तो क्या कुछ कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अब ये जो है 11:30 बजे का समय, अब से मात्र 1.5 घंटे बाद मोदी सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर हलचल बहुत ज्यादा तेज है। अमित शाह के घर मीटिंग चल रही है, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अमित शाह के घर पर इस मीटिंग में मौजूद है। और अभी अभी जीतन राम मांझी पहुंचे हैं अमित शाह के आवास पर। कल भी बहुत लंबी बैठक चली और आज एक बार फिर से अमित शाह के आवास पर यह बैठक हो रखी है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि कई ऐसे चेहरे हो जिनका पत्ता साफ हो सकता है, जिन्हें इस बार मंत्रिमंडल में जगह ना दी जाए, लेकिन कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें इस बार जगह दी जा सकती है। यानी कि कई ऐसे नए चेहरे, जैसा कि पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती आई है कि युवा और महिलाओं को हमें आगे रखना है। और इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव से किस किस क्षेत्र में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम काम जो है वो पहुंच पाएंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी शपथ लेने जा रहे हैं। मंत्रियों से 11:30 बजे चाय पर बात करेंगे पीएम मोदी और नए सदस्यों को शुभकामनाएं देंगे। शाम 7:15 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीबन उस वक्त शपथ लेंगे और उससे पहले 11:30 बजे चाय पर मिलकर उन तमाम नेताओं को शुभकामनाएं देंगे जिनको अब तक फोन जा चुका है। आज तीसरी बार पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, जिसका इंतजार किया जा रहा था। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं राष्ट्रपति भवन में और अब बस इंतजार है तो शाम का, जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर सीट से भाजपा के सांसद जितेंद्र सिंह को भी फोन आया है। तो सबसे बड़ी जानकारी देखिए, कहा यही जा रहा था कि जम्मू कश्मीर से भी जो है किसी एक नेता को मंत्री पद में जगह दी जा सकती है और बीजेपी के सांसद जितेंद्र सिंह को भी फोन जा चुका है, यानी कि वो भी
अभी कुछ ही देर बाद 11:30 बजे जो है आपको नजर आएंगे, जब चाय पर चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम नेताओं के साथ करेंगे जिन्हें फोन जा चुका है। एक एक फोन की जानकारी सबसे पहले आपको न्यूज 18 इंडिया बता रहा है कि आखिर वो कौन कौन से नेता हैं जिनको अब तक फोन जा चुके हैं। तो नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर यूपी के प्रयागराज में पूजा की जा रही है। वहीं राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन से लेकर इंडिया गेट तक कई चौक चौराहे पर नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए पोस्टर और होर्डिंग्स भर चुके हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ प्रयागराज, दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली। प्रयागराज में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, वहां पर पूजा अर्चना की जा रही है, दुआएं की जा रही है नरेंद्र मोदी के लिए कि आने वाली जो उनकी सरकार है 5 साल के लिए वो बहुत बेहतर हो। और दूसरी तस्वीर राजधानी दिल्ली की, जहां पर किस तरीके से बधाई देते हुए पोस्टर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यहां पर दिल्ली की सड़कों पर आपको नजर आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री के तौर पर शाम को 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। और उसके लेकर आप देखें कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चौक चौराहों पर इस तरीके के होर्डिंग, पोस्टर, बैनर वो लगाए गए हैं। आधुनिक भारत के निर्माता श्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर सभी देशवासियों को बधाई। और इस तरीके के होर्डिंग शहर के अलग अलग इलाकों में लगाए गए हैं। आप देखें कि ये दूसरा होर्डिंग यहाँ पर लिखा है और अलग अलग होर्डिंग में अलग अलग संदेश, मैसेज भी देने की कोशिश की गई है कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी को बधाई। और ये तीसरा जो होर्डिंग है काफ़ी बड़ा साइज में यहाँ पर लगाया गया है। ये लुटियंस दिल्ली की ये तस्वीरें, नई दिल्ली की तस्वीरें, और यहाँ से ठीक पास में पार्लियामेंट है, ठीक पास में इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन है। तो इस तरीके की होर्डिंग जो शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए लगाए गए हैं। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज 18 इंडिया। तो मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों का तांता लगना शुरू हो चुका है। 7 देशों के प्रमुख नेता शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने वाले हैं, जिनमें मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं। वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और सेशल्स के उपराष्ट्रपति एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। कुछ घंटों में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और भूटान के प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचने वाले हैं। तो 7 देशों के प्रमुख नेता शामिल होंगे पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जिस वक्त पहुंची थी उस वक्त किस तरीके से उनका स्वागत किया गया। और स्वागत के बीच 7 देशों के प्रमुख नेता जो हैं वो पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 7 देशों के प्रमुख नेता जो हैं वो शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। बस इंतजार है तो शाम 7:15 बजे का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और देखिए इसीलिए खास मौका भी हो जाता है क्योंकि 2014, 2019 और अब 2024